ओके। ठीक है, तो अगर बात करते हैं आईयूपीएसी नेमिंग की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग आएगा तो चैप्टर आगे समझ में आएगा, और ये नहीं आएगा तो आगे चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाऊंगा। क्या निकालना सिखाऊंगा? वो हर जगह काम आएगा आगे पूरे चैप्टर में। तो यहाँ से आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहले अपन बात करेंगे ऑर्डर ऑफ नेमिंग। किसकी बात करेंगे? ऑर्डर ऑफ नेमिंग। ध्यान से देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो ऑर्डर ऑफ नेमिंग की अगर बात करते हैं, तो अगर मेरे पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोई दिक्कत? याद आ रहा है लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अगर बात करते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो स्क्वायर ब्रैकेट का नाम क्या रखा था हमने? कोऑर्डिनेशन स्पेयर। स्क्वायर ब्रैकेट का नाम कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के राइट तरफ, लेफ्ट तरफ कैटायन, राइट तरफ। ठीक, तो K4 क्या हो गया? कैटायन। Cl क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर दो चीज, क्या क्या? Cn कौन है? ये 6 क्या है? Fe कौन है? और ये क्या है? अब बस इतना आता है तो सब आता है। ठीक, आ जाओ। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग में सबसे पहले नेमिंग करते कैटायन की। किसकी? ठीक है, उसके बाद हम नेमिंग करते कोऑर्डिनेशन नंबर की। किसकी? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सबसे पहले कैटायन, फिर ठीक, फिर उसके बाद लिगेंड की, उसके बाद सेंट्रल मेटल की, उसके बाद एनायन की, और आखिरी में लिखते हैं आयन का नाम। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? तो सबसे पहले किसका नाम? कैटायन का, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर लिगेंड, फिर सेंट्रल मेटल, फिर और फिर आखिरी में। अब देखो सुनो, अब एक एक करके सीखेंगे कैसे नाम लिखते हैं। अगर कैटायन का नाम लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, एनायन का लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, ऐसे करके सारी चीज़ों का नाम देखेंगे कैसे लिखना है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका लिगेंड का नाम। किसका नाम बेटा? लिगेंड का नाम आपको लिखते आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ जाके दिक्कत आती है। तो लिगेंड के नाम के लिए दो टाइप के लिगेंड होंगे हमारे पास अभी फिलहाल, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल। आपको सबका नाम याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? नाम। तो आपको लिगेंड का नाम याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? नाम। ठीक है, तो नेगेटिव है तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, न्यूट्रल है तो चार्ज होगा नहीं, सबका नाम। और उसके बाद दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा सेंट्रल मेटल का नाम। दो चीज़, बाकी चीज़ तो अब लिख लेंगे। बाकी में कहीं दिक्कत? तो आईपीएसी नेमिंग में अगर आपको कहीं दिक्कत जाएगी तो कहाँ जाएगी? लिगेंड का नाम भूल जाएंगे, नेमिंग नहीं हो पाएगा। और दूसरा सेंट्रल मेटल के नाम में थोड़ा सा कुछ लगता है तो वो आपको याद रखना है, बाकी सब तो ऐसे ही है। ठीक है, जैसे के लिखा है तो पोटेशियम, 2 है 4 है 6 से कोई फर्क नहीं पड़ता, एनायन से कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज तो कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे 10 हो चाहे 15 चाहे कुछ भी हो, सिर्फ लिखना आयन। क्या लिखना है? ये सब आसान है। डिफिकल्ट क्या है? लिगेंड। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या करेगा? लिगेंड। लिगेंड का नाम याद होगा तभी नेमिंग हो पाएगी, अदरवाइज नेमिंग। और लिगेंड के बाद थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा सेंट्रल मेटल। आया समझ में? तो जिस सीक्वेंस में हमको नाम लिखना है उसी सीक्वेंस में सबका नेमिंग का ऑर्डर मैं बता देता हूँ। समझ में आ रहा है कि कैटायन का नाम नेमिंग कैसे करते हैं, फिर सेकेंड में कौन है कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे करते हैं, फिर लिगेंड की नेमिंग कैसे करते हैं, फिर सेंट्रल मेटल की नेमिंग कैसे करते हैं, एनायन की कैसे करते हैं, चार्ज की कैसे करते हैं, सब बता देंगे। फिर उसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? नेमिंग। क्या स्टार्ट करेंगे? आ रहा है समझ में सबको? सबसे पहले छापेंगे ऑर्डर ऑफ नेमिंग। हो गया बच्चों? ओके, तो सबसे पहले ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले किसकी नेमिंग आएगी? कैटायन। तो सबसे पहले नेमिंग ऑफ कैटायन क्या लिखेंगे सबसे पहले? ओके, तो सबसे पहले नेमिंग ऑफ कैटायन। तो नेमिंग ऑफ कैटायन मतलब क्या कहता है भैया कि सीधे सीधे नाम लिख दो, कुछ ना करो। राइट द नेम ऑफ, नेम ऑफ कैटायन
विदाउट इंडिकेटिंग इट्स नंबर। क्या करिए, किसका नाम लिखिए, कैटायन का नाम लिखिए और क्या मेंशन मत करिए, नंबर। मतलब पोटेशियम में मान लो के है, 2 के है तब भी उसका नाम पोटेशियम, 1 है तब भी, 4 है तब भी, तो कोई नंबर इंडिकेट करने की जरूरत नहीं है। तो लिगेंड का सॉरी कैटायन का नाम लिख दीजिए नंबर को छोड़ के। ठीक, एक बार कैटायन की नेमिंग कर डाले तो उसके बाद कौन आएगा बेटा दूसरे नंबर पे, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर समझते हो ना, यस और नो। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की जो नेमिंग होगी वो लिगेंड के बेसिस पे होगी। किसके बेसिस पे, 2 टाइप के लिगेंड मिलेंगे आपको, एक मिलेगा सिंपल लिगेंड और एक मिलेगा कॉम्प्लेक्स। जब नेमिंग कराऊंगा बताऊंगा कौन सिंपल और कौन कॉम्प्लेक्स है। तो सिंपल लिगेंड अगर है तो जैसे 2 है, मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, नंबर है ना, तो सिंपल लिगेंड 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, यस और नो। या सिंपल लिगेंड है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आ रहा है समझ में। तो अगर 2 है तो डाई, 3 है तो, 4 है तो, 5 है तो, 6 है तो, हाँ या ना। तो लिगेंड का नंबर 2 तो डाई, 3 तो ट्राई, 4 तो टेट्रा, 5 तो पेंटा, ऐसे, हाँ या ना। तो आइए, तो सबसे पहले अपन देखेंगे सिंपल लिगेंड के लिए। किसके लिए देखेंगे, फॉर सिंपल लिगेंड। तो सिंपल लिगेंड के लिए करते हैं नेमिंग। आ जाओ। अगर अगर आपका लिगेंड सिंपल है तो बता चुका, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, हाँ या ना। और अगर कॉम्प्लेक्स है तो 2 के लिए बेस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए, हाँ बहुत याद रहेगा तेरे को ये। ठीक, हाँ वही मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। ओके, टेट्रा किस, जब से बेटा तू जलपरी की खोज में निकला बिगड़ गया एकदम। जलपरी तो ओके लिख लेंगे बच्चों, लिखिए जल्दी फटाक से लिखिए। ओके आ जाओ, ये हो गया किसकी नेमिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोई दिक्कत इसमें, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद किसकी नेमिंग, लिगेंड। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, लिगेंड। तो आइए कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद नेक्स्ट तीसरा, नेमिंग ऑफ। आपको 2 टाइप के लिगेंड मिलेंगे, एक न्यूट्रल और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख के कोई मतलब नहीं, कहीं यूज़ नहीं है, और पॉजिटिव लिखने से आपको कन्फ्यूजन होगा। हमारे काम का जितना अपन उतना पढ़ के जाएंगे। हमारे काम का कौन सा लिगेंड, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, बस। तो आइए सबसे पहले अपन देख लेते हैं नेगेटिव न्यूट्रल। फॉर नेगेटिव लिगेंड क्या देख लेते हैं सबसे पहले, नेगेटिव लिगेंड। बेटा ये याद रखना, इसको इसको आपको याद रखना, ये याद होगा तो नेमिंग आएगा, याद नहीं होगा तो नेमिंग नहीं आएगा। आया समझ में। क्या करते देखो, याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपको लिगेंड मतलब जो भी यूज़ करे, जैसे Cl- अगर इसका नाम अगर आपको याद है तो लिगेंड का नाम याद हो गया।
अगर आपको इसका नाम पता है तो क्या बोलते हैं इसको? क्लोरीन नहीं बोलते बेटा, वो तो Cl2। क्लोराइड। SO4 है तो सल्फेट। इतना पता है तो अपना काम हो जाएगा। क्या करना है, जैसे इसका नाम क्लोराइड है तो आखिरी में से ई हटा के वो लगा दो। इसका नाम है क्लोराइड। क्या है इसका नाम? क्लोराइड। क्या हटाने का? ई हटा दो बेटा, क्या लगा दो? ओ। क्लोरिडो। इसका नाम अगर मुझे पता है तो मुझे कुछ याद नहीं करना पड़ना। सल्फेट। इसका नाम है सल्फेट। ई हटा दो, ओ लगा दो। सिंपल, हाँ या ना? ये हटाए ई, ये लगाए ओ, बस खत्म। ऐसी है। तो अगर ये सब हमको पहले से पता है तो हमको कोई तकलीफ, और अगर हमको पहले से पता नहीं है तो आपको पता करना पड़ेगा। मतलब आपको पढ़ के आना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो आप इसको पढ़ के आएंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे तो नेमिंग आपसे अच्छे से बनेगा। और अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो नेमिंग आपसे नहीं बनेगा। समझ आ रहा है? तो नेमिंग करने के लिए आपको लिगेंड का नाम याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? समझ आ रहा है सबको? यस और नो? आ जाओ तो लिखते हैं थोड़ा सा। किसकी नेमिंग कर रहे हैं? नेगेटिव लिगेंड? यस और नो? ठीक, आओ स्टार्ट करते हैं। आपको दो चीज़ याद रखना है। क्या? एक तो पहले इसके ऊपर क्या चार्ज है, ये आपको आगे काम आएगा। सेंट्रल मेटल की नेमिंग में ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? उसके लिए आपको लिगेंड के ऊपर का चार्ज पता होना चाहिए। जैसे Cl माइनस है, F माइनस है, तो नाम तो याद रखोगे ही रखोगे, ये नेमिंग में आपके काम आएगा। पर ऊपर जो चार्ज है उससे आपको आगे की चीज़ें भी काम आएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो सिर्फ F याद रखने से नहीं होगा, क्योंकि नेमिंग जब आएगा उसमें F लिख के आएगा, F माइनस लिख के नहीं आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए F के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। F के ऊपर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। तो आपको यहाँ पर F के ऊपर माइनस चार्ज है ये पता होना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं? तो इसका नाम फ्लोराइड, हाँ या ना? तो क्या नाम हो जाएगा? फ्लोरिडो। Cl माइनस, क्लोरिडो। NO2 माइनस, नाइट्राइटो N। ध्यान दो इधर, एमिडेंट लिगेंड पढ़ाया था? एमिडेंट लिगेंड पढ़ाया था लास्ट क्लास में। एक ऐसा लिगेंड जिसमें एक से ज़्यादा डोनर एटम है पर मोनोडेंटेट की तरह काम करता है। किसका तरह काम करता है? तो एक ऐसा लिगेंड जिसके पास एक से ज़्यादा लिगेंड, एक से ज़्यादा डोनर एटम तो है, पर डोनेट कितने से करेगा? सिर्फ एक से। NO2, नाइट्रोजन कैन डोनेट लोन पेयर, ऑक्सीजन कैन डोनेट, करेगा कौन? अबे कोई भी कर सकता है, पर अगर नाइट्रोजन ने किया तो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ने किया तो नाइट्रोजन। इसका मतलब ये एम्बिडेंट लिगेंड, हाँ या ना? तो फिलहाल मैंने लिखा है नाइट्राइटो N, इसका मतलब डोनर एटम कौन है? N, नाइट्रोजन है। कौन है डोनर एटम? कोई तकलीफ किसी को? ओके, तो यहाँ से उसके बाद ये हो गया आपका ONO, नाम हो गया नाइट्राइटो O। ONO नाम क्या हो गया? नाइट्राइटो O। कोई दिक्कत किसी को भी? ओके, नेक्स्ट SO4, क्या नाम? सल्फेटो। OH माइनस, हाइड्रोक्साइड होता है तो हाइड्रोक्सीडो। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? समझे कि नहीं बच्चे लोग? C2O4 2 माइनस, शॉर्ट फॉर्म याद रखेंगे। शॉर्ट फॉर्म लिख के आता है, क्या लिख के आता है? शॉर्ट फॉर्म मतलब C2O4 नहीं लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा शॉर्ट में? OX, ऑक्सिलेट आयन। तो ऑक्सिलेटो, क्या नाम हो गया इसका? ऑक्सिलेटो। CN, ये काम का है आपका, बहुत बार मिलेगा आपको CN, ठीक है? क्या नाम है? साइनाइड। क्या नाम?
साइनिडो। कोई तकलीफ किसी को? ओके। हम्म। नहीं होगा। कहाँ पे? यहाँ पे। ये NH2 है बेटा। ये नीचे 2 है, ये ऊपर 2 है। देखो बेटा, ये है टोटल 16। कितने? 16 नेगेटिव लिगेंड। कितने नेगेटिव लिगेंड? 16। इसके अलावा आपको याद करना है कुछ न्यूट्रल। न्यूट्रल में ज़्यादा नहीं आएंगे, ठीक है, 3-4 याद रखो, काम बन जाएगा। पर ये 16 याद रखोगे तो सारे टाइप के IUPAC नेमिंग बनेंगे। कितने टाइप के? सारे। पर जब आप नेमिंग करेंगे, नेमिंग करते टाइम आप उसको चाहे तो मार्क कर सकते हैं। मैं नेमिंग कराऊंगा, आप देख लेंगे जो जो लिगेंड आया है ज़्यादातर आप उसको चाहे तो स्टार मार्क कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं उसको? स्टार मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर से, हालांकि मैं भी बता दे रहा हूँ अपने साइड से जो जो इम्पोर्टेंट है। Cl आपको मिलेगा बहुत बार, NO2 मिलेगा आपको, ONO बहुत कम, OH भी आपको मिलेगा, CN बहुत बार मिलेगा। बहुत रेयर है सब, ये सब बहुत रेयर है। मिलेंगे, ऐसा नहीं नहीं मिलेंगे, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, पर रेयर है। तो ये जितने मैंने किए ये याद रख लोगे तो बहुत सारे नेमिंग बन जाएंगे। आ रहा है समझ में क्या कह रहा हूँ? यस और नो लिखिए, और एक बार थोड़ा सा रीड भी करिए इनको ना, जल्दी करिए, फटाक से लिखिए एकदम। ओके, यहाँ से NCS और CNS क्या दिक्कत है? जोर से बोलो बेटा। क्या होता है ये? SCN सल्फर से कनेक्ट होता है? नहीं, एक बार कार्बन से होता है, एक बार नाइट्रोजन से होता है बेटा, सल्फर कनेक्ट नहीं होता। ठीक है, ओके, आगे आ जाओ। थायो, अबे चल बे, खुद कर ले इसको नमूने। क्या इसमें? ओए इधर आओ बे। नेक्स्ट, फॉर न्यूट्रल लिगेंड।
फॉर न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, अगर न्यूट्रल लिगेंड की बात करते हैं तो न्यूट्रल लिगेंड में आपके पास सबसे पहले आता है पानी। ठीक है, हाँ उसको वही पता होगा ना। ठीक है, तो लिगेंड में पहला आता है चुल्लू भर पानी तेरे लिए। ठीक, उसी में क्या करना है तुझे पता है। ओके, तो पहला न्यूट्रल लिगेंड है H2O, एक्वा। क्या है इसका नाम, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर है NH3, ये भी इंपॉर्टेंट, इसमें डबल M आता है, अमाइन। कोई दिक्कत किसी को, और बाकी न्यूट्रल उतने काम के नहीं है। नाइट्रोसाइल नहीं मिलेगा कहीं आपको। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PY, नाम है पिरिडीन। क्या नाम है इसका, पिरिडीन। फिर अपने पास है CO, कैपिटल C कैपिटल O, कार्बोनाइल। आगे जाके नमूने लोग कंफ्यूज होते हैं CO को देख के, वो आता है ये वाला CO, कैपिटल C स्मॉल O। ये भाई साहब है कोबाल्ट, मेटल है ये। क्या ये, और ये है C और O, क्या नाम इसका, कार्बोनाइल। कौन है ये है लिगेंड। कौन है ये, समझ गया मैं क्या बोला, यस और नो। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना बेटा। नेक्स्ट आपका है, इंपॉर्टेंट है ये, NH2 CH2 बता चुका हूँ ऑलरेडी। CH2 NH2 शॉर्ट फॉर्म क्या है भाई साहब का, EN। नाम क्या है, इथेन 1,2 डायमीन, हाँ या ना। क्या नाम है इसका, इथेन 1,2 डायमीन। कोई दिक्कत किसी को, ठीक, दो टोक और है। इसका शॉर्ट फॉर्म है PPH3, नाम है ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। क्या नाम है, ट्राइफिनाइल, और एक लास्ट मिथाइलामीन। बेटा ये इतने लिगेंड आप पढ़ लेंगे तो आपका सारा काम बन जाएगा। इससे आपका बोट प्लस कॉम्पिटिटिव सबकी नेमिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। तो 16 आपके नेगेटिव और 8 आपके न्यूट्रल, बोट प्लस कॉम्पिटिटिव सबके लिए। और अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि नहीं हम सिर्फ बोट के हिसाब से पढ़ ले, जो आए उससे बन जाए हमारा काम हो जाए, तो आप याद रखिए H2O NH3 और आप रखिए CO। इससे आपका मैक्सिमम काम बन जाएगा। क्या हो जाएगा इससे आपका मैक्सिमम काम। उधर देखो, उधर 4-5 टिक किए मैंने, इधर 3 टिक किए, तो टोटल मिला के 8 से आपका काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है। मैं नहीं बोलूँगा सारे क्वेश्चन बनेंगे, पर मैक्सिमम जो है इंपॉर्टेंट जितना है वो पोर्शन आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो आपका चॉइस है, पूरे याद करेंगे सारा बनेगा, और सिर्फ इतने 8 ठोक याद करेंगे तो भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक, ये हो गया किसकी नेमिंग, लिगेंड की नेमिंग। किसकी, लिगेंड की नेमिंग। अब अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है, क्या है, एक से ज़्यादा लिगेंड, तो क्या करें, तो लिखेंगे एक ठोक नोट पॉइंट। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड है, इफ more than one ligand are present, then use
अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लिगेंड है, क्या है आपके पास एक से ज़्यादा लिगेंड, तो आप क्या यूज़ करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझते हो? जिस लिगेंड का नाम पहले आएगा उसकी नेमिंग पहले, जिसका नाम बाद में आता है वो बाद में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो दो लिगेंड आ गए, किसका नाम पहले लिखे? जिसका अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तीन लिगेंड आ गए, पहले किसका लिखे? अल्फ़ाबेटिकली जिसका पहले आता है। यस और नो? तो जिसका नाम पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? ठीक, आ जाइए। एक बार लिगेंड खत्म, फिर किसकी नेमिंग करते हैं बेटा अपन? सेंट्रल आइटम। लिख लिया क्या इसको अपन? ठीक, ठीक है, लिख लिए थे ना? ठीक है, ठीक है भाई। ऊपर से ही देखना है? अभी बेटा मैं आऊँगा पीवीसी पाइप लेके ना, कुछ नहीं देखना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा क्या मेरे को? फेंक के नहीं मारूंगा। हाँ, रखा हुआ है। ओए, हो गया यहाँ तक? ठीक, आगे क्या लिखेंगे अपन? पक्का? कौन सा पॉइंट? नेमिंग ऑफ सेंट्रल आइटम या सेंट्रल मेटल, जो बोलो। नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल और सेंट्रल एटम। आ जाओ। तो भैया सेंट्रल मेटल की नेमिंग हम करेंगे। सेंट्रल मेटल नेमिंग इज डन on the basis of, तो सेंट्रल मेटल नेमिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कैटायन। तो सेंट्रल मेटल का जो नाम होगा बेटा वो अपन करेंगे किसके बेसिस पे? कैटायन। आ रहा है समझ में? कैटायन जान दो ना, स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट साइड। यस और नो? तो इफ कैटायन इज प्रेजेंट, then a suffix em, नहीं, 8 will be added in central metal name. बच्चा, सेंट्रल मेटल का नाम लिखने के पहले आपको चेक करना पड़ेगा कैटायन है कि नहीं है। अगर कैटायन है तो आपके सेंट्रल मेटल के नाम में एक सफिक्स ऐड करेंगे, क्या? 8। समझ आ रहा है? जैसे निकल, निकलेट। यस और नो? समझ आ रहा है? क्रोमियम, क्रोमेट। क्लियर है यहाँ तक? आयरन, नहीं। ठीक, अब देखो, अगर अगर कोई सेंट्रल मेटल है, कैटायन है, और सेंट्रल मेटल का लैटिन नेम है, कौन सा नेम है? तो फिर आपका क्या यूज होगा? लैटिन नेम में 8। पता कैसे चलेगा लैटिन नेम है कि नहीं? उसका सिंबल और उसका नाम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा। आयरन, आयरन में कोई लेटर एफ है क्या? तो सिंबल है एफ ही। तो नाम और लेटर सपोर्ट कर रहे हैं क्या? जैसे निकल, एन आई सिंबल है, सपोर्ट कर रहा है ना, नाम में एन आई है, हाँ या ना? क्रोमियम, सी आर है ना? आयरन, एफ ई है क्या? गोल्ड, ए यू दूंगा, गोल्ड, ए यू सपोर्ट कर रहा है क्या? सिल्वर, ए जी सपोर्ट कर रहा है क्या? तो ये सारे पुराने ज़माने के मेटल है जिनको पहले ज़माने में ढूंढ लिया, तो इनका लैटिन नाम है। क्या है इनका? लैटिन नेम। आ रहा है समझ में? तो लिख लेते हैं, इफ लैटिन नेम ऑफ
सेंट्रल मेटल if Latin name of central atom is present, then suffix 8 will be used then suffix 8 will be used with Latin name. किसके साथ यूज करेंगे? एग्जाम्पल लिख देता हूं, छाप लो पहले यहां तक। डन, आ जाओ। नहीं, आप कुछ तो लिख लिए होंगे, यहाँ तक लिख लियो ना। और जो नहीं लिख पाया मुझे बताओ, मैं आता हूँ फिर। नहीं, पीवीसी पाइप। पहला Fe 8 लगा के लिख दे रहा हूं। क्या नाम? फेरेट। हाँ या ना? एजी, एजी, अर्जेंटेट। AU, AU मतलब कौन बे? गोल्ड। पहले के टाइम इसको बोलते हैं अयूरा। तो क्या नाम? ऑरेट। कोई दिक्कत किसी को? और कोई? CU, कॉपर। तो क्यूप्रस बोलते थे पहले, क्यूप्रेट। SN10, SN10 क्या बोलते थे? स्टनेट, स्टनेस, स्टनेट। नेट डबल हो गया क्या? डबल एन होगा क्या? ओके, स्टनेट। और लास्ट PB, लेड। तो क्या बोलते हैं इसको? प्लम्बेट। एक Hg होता है, Hg मर्क्यूरी, पर उसका लैटिन नेम इतना कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए उसको मॉडर्न नेम में 8 लगाते, याद रखना। तो एक मर्क्यूरी है जिसका लैटिन नेम तो है, पर 8 किस में लगाते हैं? मॉडर्न नेम, क्योंकि लैटिन नेम कॉम्प्लेक्स है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो उसके हिसाब से तो आपको सिर्फ 6 मेटल ऐसे हैं जिनके लैटिन नेम में 8 लगाना, बाकी जितने भी मेटल मिलेंगे सबके मॉडर्न नेम में लगाओगे। हाँ या ना? और अगर आपका कैटायन एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है, तो फिर ये सब कुछ तमाशा करने की जरूरत, सिर्फ मॉडर्न नेम लिखोगे। क्या लिखोगे? मॉडर्न नेम। यस और नो? तो छापे क्या अपन? ओके। तो अगर यहाँ पे आपका मॉडर्न नेम नहीं है, क्या नहीं है, तो मतलब अगर आपका क्या बोलते हैं कैटायन नहीं है, सो इफ कैटायन इज एब्सेंट देन राइट कौन सा नाम? मॉडर्न नेम ओनली। ठीक, यस और नो? एक नोट पॉइंट, आफ्टर central metal name, after central metal name write its oxidation state in Roman number. In Roman number inside। हाँ बच्चा, क्या वे?
ई नहीं दिख रहा है क्या? तेरे को मारूंगा मर जाएगा वहीं पे। किसको? किसको एफ के बाद ई नहीं दिख रहा था? रुक जा। कौन है? किसको नहीं दिख रहा था ई? कौन बोला तो? बेटा अब अब स्पेलिंग सही कराओ। फिर कल के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आएगा। कल के न्यूज़पेपर में न्यूज़ आएगा कि टीचर की गलती सुधारने पे टीचर ने स्टूडेंट को पीवीसी पाइप से बहुत धोया। समझे कि नहीं? हम्म। फ्री का एडवर्टाइजिंग होगा। तो बेटा अगर सेंट्रल मेटल का नाम लिखोगे तो सेंट्रल मेटल का नाम लिखने के बाद उसमें क्या लिखोगे? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट किस में? रोमन नंबर में। किस में? इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ या ना? रोमन नंबर पता है ना? ठीक। ओके, कौन बच गया? सेंट्रल मेटल की नेमिंग कर लिए, मतलब हो गया। उसके बाद बचा कौन? एनायन। कौन है एनायन? ओके, पांचवा नेमिंग ऑफ एनायन सेम कैटायन के जैसे। सिंपली राइट द नेम ऑफ एनायन विदाउट इंडिकेटिंग इट्स नंबर। राइट द नेम ऑफ anion without indicating its number। तो अपने को क्या लिखना है बेटा? एनायन का नाम लिखना है, उसका कोई भी नंबर इंडिकेट नहीं करेंगे। जैसे Cl है तो क्लोराइड, क्लोरिडो नहीं लिखोगे बेटा ना। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है तो ओ लगेगा, ई हटा के। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर चला गया तो ई ही रहेगा। Cl ब्रैकेट के अंदर क्लोरिडो, Cl ब्रैकेट के बाहर क्लोराइड। तो अगर एक Cl है तब भी क्लोराइड, दो है तब भी क्लोराइड, पांच है तब भी क्लोराइड। कोई चेंजेस आया समझ में? नंबर से कोई लेना देना? ओके। और लास्ट कौन बचा? नेमिंग ऑफ आयन। कोई भी आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव और कितने, सिंपली राइट द नेम, दैट इज आयन। कोई भी आयन हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे दो हो चाहे चार हो चाहे 10 हो, क्या लिखना है? सिर्फ आयन। नंबर इंडिकेट करने की जरूरत, लिख देता हूं, विदाउट इंडिकेटिंग इट्स नंबर। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल का, सॉरी पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या निकालना, नेमिंग। समझ आया सबको? फटाफट एक बार रूल्स रीड कर लीजिए बेटा। ओके सुनो, नेमिंग तो हम करते रहेंगे, ठीक है। नेमिंग के पहले हमको आना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो आज तो नेमिंग नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप पढ़ के आएंगे पूरे रूल सब कुछ। अभी फिलहाल अपन दो चार पांच क्वेश्चन का क्या निकालना सिखा देता हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर। बिना ऑक्सीडेशन नंबर के आपसे क्या नहीं बन पाएगा? नेमिंग। और बिना ऑक्सीडेशन नंबर के इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आया, उठा के देख लेना, ठीक है। 3 नंबर में भी आता है और 5 नंबर में भी आता है। पहले 3 नंबर में आता था, चैप्टर का वेटेज 5 था, और अभी चैप्टर का वेटेज हो गया 8 नंबर करीब। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो 5 नंबर में भी आ सकता है। तो आखिरी टॉपिक है चैप्टर का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन हर साल आता, उठा के देखेंगे। आपके पास होगा एमटीजी की बुक, यस और नो, उठा के देख लो, हर साल आया हुआ है। तो उसको निकालने के लिए भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते आना चाहिए, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको लिगेंड पता होना चाहिए। समझ आया? तो नेमी में भी ऑक्सीडेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी, और जो 3 नंबर का क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ हर साल आता है, उसके लिए भी आपको क्या निकालते आना चाहिए? ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आपको क्या आना चाहिए? लिगेंड याद होना चाहिए। आया समझ में? आ जाओ, क्वेश्चन लिखो।
तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में रूल पढ़ के आइएगा और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीख के आइएगा, यस और नो? ठीक है। आप लोग को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मॉड्यूल मिल गया क्या? नहीं, उसका मॉड्यूल अभी नहीं मिलेगा, वो मिल जाएगा। ओके, तो आ जाओ, एक मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी आप करिएगा। यहाँ से देखो, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फॉलोइंग। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सेंट्रल मेटल का, किसका किसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर? सेंट्रल मेटल कौन है यहाँ पे? Ag। कौन है सेंट्रल मेटल यहाँ पर? Ag का निकालेंगे अपन। कोई दिक्कत किसी को? आ जाओ, यहाँ से K पोटेशियम लिगेंड नहीं है ये, तो जितने भी यहाँ पर आएंगे सबका जनरली इन जनरल सबका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। आ रहा है समझ में? क्लास 11th रेडॉक्स रिएक्शन, उसमें भी हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था, थोड़ा बहुत आना चाहिए, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखेंगे कि जो कैटायन होंगे मैक्सिमम कैटायन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +1, इससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पोटेशियम का कितना? +1, कितना पोटेशियम? 1। Ag जिसका चाहिए हो X, कितना Ag? 1। Cn आपका लिगेंड है, ये आपको टेबल पे हो पता होगा। Cn कौन है आपका? लिगेंड, और ये आपको कहाँ पे पता होगा? टेबल पे। तो यहाँ से टेबल से अगर Cn का देखो तो कितना होगा? -1। कितना कितना Cn? 2 इजिकल्स टू, कोई चार्ज है क्या मॉलिक्यूल के ऊपर? नहीं, मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब आएगा 0। क्या आएगा? 0। कोई दिक्कत किसी को? तो इजिकल्स टू 0। क्या है इजिकल्स टू? कोई तकलीफ किसी को? आ जाओ, कितना हो जाएगा यहाँ से? 1 + x - 2 इजिकल्स टू 0। कितना बच रहा है? 1। x इजिकल्स टू कितना? +1 है। मारूंगा मरमरा जाएगा ये। समझ आया कैसे किया? एक बार और देख लो बे। इधर पीटी हमेशा किसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है? पीटी का। रूल में कौन बताया किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकला है? सेंट्रल एटम का, सेंट्रल मेटल का। पीटी सेंट्रल मेटल है, हाँ या ना? ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उसको एक्स मानिए। कितना पीटी? 1। x × 1। कोई तकलीफ किसी को? तो x × 1, फिर प्लस अगला कौन आ रहा है? Cl टेबल में दिया हुआ है, बाकी सबका टेबल में दिया होगा। कितना दिया देखो टेबल में? -1। कितना Cl? 1। फिर टेबल में देखो NO2, टेबल में दिया उसके ऊपर चार्ज। देखो NO2 के ऊपर चार्ज दिया है, कितना दिया है? दिया है कि नहीं? कितना NO2? 1। NH4 न्यूट्रल, देखो NH4 न्यूट्रल में दिया है, यस और नो? न्यूट्रल मतलब कितना? 0। तो 0, कितना NH4? 4। कोई दिक्कत? पीटी का x माना, Cl का टेबल से, NO2 का टेबल से, NH3 न्यूट्रल, तो 0। बचा कौन? SO2। SO2 भी टेबल में दिया है, SO2 भी टेबल में दिया है। कितना देखो? -2। कितना दिया है? कितना SO4? 1 इजिकल्स टू, पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई चार्ज लिखा है क्या? तो 0। समझा बेटा? क्लियर है? सबका ऑक्सीडेशन नंबर टेबल में दिया रहेगा, सेंट्रल एटम को छोड़ के और राइट हैंड वाले को छोड़ के, सॉरी लेफ्ट हैंड वाले को, कैटायन।
तो कैटायन आपको याद रखना है, और नहीं है तब भी आपका मैक्सिमम टाइम कितना लेने से काम चल जाएगा, +1। कितना लेने से काम चल जाएगा, +1। कोई दिक्कत इसमें, आ जाओ। कितना, x -1 -1 0 -2 इजिकल्स टू 0, तो कितना हो जाएगा, x -4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा। कोई तकलीफ किसी को भी, पक्का। 3 ठोक बाकी बचे, आप बनाइए फटाफट। ओके बच्चों, आओ फटाफट देख लो, कर लिए, चलिए चेक कर लीजिए। क्या हो जाएगा, k का +1 × 2 प्लस hg x × 1 प्लस -1 × 2 इजिकल्स टू 0। क्या हो जाएगा, 2 + x - 2 इजिकल्स टू 0। कितना आ रहा है, कितना लोग का आ रहा था। बाकी लोग घर से ट्राई करके आएंगे, देख के आएंगे अच्छे से, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते आना चाहिए, समझ में आ रहा है। इसका देख लो भाई, CO x × 1। अब जाके टेबल में मत ढूंढ लेना, वो कार्बोनाइल है, कोबाल्ट है, फर्क है, C कैपिटल O स्मॉल। तो Cl का कितना, -1 इंटू कितना Cl 2, फिर NO2 का कितना, -1 इंटू कितना NO2 1, NH3 का कितना 0 इंटू कितना NH3, यस और नो। तो x -1 - 2 इजिकल्स टू 3, तो x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 3। कितने लोग का आ रहा था, ऐसा आ रहा था क्या सबका, गुड। एक लास्ट, इसका Cr का x ले लेते हैं इंटू 1, Cl का -1 इंटू 2, और H2O का और NO3 नहीं दिया है, दिया है शायद, देख लेना, -1 होता है, याद रख लो। NO3 माइनस नाइट्रेट, क्या है NO3 का नाम, नाइट्रेट। कितना होता है, -1। कोई तकलीफ किसी को, ओके। अगर टेबल में नहीं है तो लिख लेना, x - 2 - 1 इजिकल्स टू 0। कितना x इजिकल्स टू, कोई दिक्कत किसी को। बेटा घर जाएंगे, नेमिंग का पूरा रूल पढ़ेंगे, और ये जो 5 क्वेश्चन मैंने करके दिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के, इन्हीं 5 को फिर से प्रैक्टिस करके आएंगे। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट क्लास में नेमिंग दूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालते आना चाहिए, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आएंगे, नेमिंग बनेगा, नहीं पढ़ के आएंगे तो नेमिंग नहीं बनेगा। क्लियर है सबको, ठीक। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।